तो मैं आपको कोर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे, एंड वी विल हैव अ पोल एट द एंड टू डिसाइड व्हाट शुड बी द टाइमिंग. मैंने ऐप के ऊपर भी वैसे पोल दिया हुआ है कि टाइम क्या होना चाहिए. मेरे पास 3 स्लॉट्स पॉसिबल हैं. वी कैन हैव मॉर्निंग 11:30, वी कैन हैव आफ्टरनून 4:30 PM, और वी कैन हैव इन द इवनिंग 7:30 PM. तो आपको जो भी टाइम स्लॉट सूट करता है, आप ऐप के ऊपर पब्लिक पोल है, उस पर जाकर अपना ओपिनियन दे सकते हो. अकॉर्डिंगली वी विल कीप द टाइम. आई विल ऑल्सो क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, ऐप के अंदर अपना आपका चैटिंग ग्रुप तो होता ही है IPUCET का, तो वो तो है ही आपके पास एक ग्रुप वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद मी एज वेल एज योर फेलो स्टूडेंट्स. बट आज शाम तक मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी आपको, सो दैट जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं दे कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. सो व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होता है कि आपको अपने डाउट्स के लिए अगले दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती. आप अपने डाउट्स वहीं पर पोस्ट कर सकते हो. साइट पे नहीं है उदंत, ऐप पे है. ऐप में आ जाएगा. आई विल शेयर इट. मैं अभी नोटिफिकेशन में भी भेज दूंगी तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. और मैं एक बार आपको कोर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये आपके पास देखो, कोर्स में हम कंप्यूटर अवेयरनेस पूरा पढ़ेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू डू कंप्यूटर अवेयरनेस. यहाँ पर जीके और इंग्लिश में याद करने वाली चीजें होती हैं, पढ़ने वाली चीजें ज्यादा नहीं है. देखो, कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश की आप खुद से प्रिपेयर करोगे. बाकी जो वन वर्ड फॉर फ्रेजेस है या सिनोनिम एंटोनिम्स है या आपको वो सेंटेंसेस को ठीक करना है, वो सब प्रैक्टिस से आपको आता है. तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना वो आपके लिए अच्छा रहेगा. वो मैं आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूंगी टू प्रोवाइड क्वेश्चंस फॉर जीके एज वेल एज फॉर इंग्लिश. यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे लाइव क्लासेस में, दैट वुड बी कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. ये सब हम तो लाइव पढ़ेंगे ही, बट अगर आप उससे पहले देखो कंटेंट सेक्शन में जब आप जाते हो, तो यहाँ पर बेस्ट चीज है आपके पास कितने सारे मॉक टेस्ट है. सो ये मॉक टेस्ट आप देख सकते हो. इसमें से 5 मॉक टेस्ट फ्री है. एनीबडी कैन अटेम्प्ट इट. ठीक है. तो जब आप कोर्स कंटेंट में जाते हो, ये 5 मॉक टेस्ट कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है. उसके आगे के सारे मॉक टेस्ट लॉग्ड है. ऑब्वियसली जिसने एनरोल किया है सिर्फ वही इन मॉक टेस्ट को अटेंड मतलब कर पाएगा और देख पाएगा कि उसके 120 में से कितने नंबर बन रहे हैं. 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे. ठीक है. 30 में से एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे आपको. गलत करने पर आपका -1 हो जाएगा. तो बिल्कुल एग्जाम टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. और मैं तो ये कहती हूँ कि ये मॉक टेस्ट आपको तब तक अटेंड करते रहना है जब तक आपको 120 में से 120 मिलने ना शुरू हो जाए इसमें. ठीक है. सो दैट यू मेक श्योर कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ गए हैं, याद भी हो गए हैं. ये आपका फोल्डर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स. इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर सारी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. व्हाट इज अ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन, ब्लॉक डायग्राम, इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ है. मतलब हम लाइव तो कर ही रहे हैं, बट अगर आपको उससे भी फास्ट पढ़ना है तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो. ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये पिछले साल की सारी क्लासेस है. ठीक है. सो दीज आर द क्लासेस व्हिच वी कंडक्टेड लास्ट ईयर, बिकॉज हमने ऐप पे लास्ट ईयर से शुरू किया है. उससे पहले हम यूट्यूब पे ही कर रहे थे. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. एंड अभी जो लाइव क्लासेस होंगी वो भी आपको इसी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फोल्डर के अंदर मिलेंगी. मैं एक फोल्डर और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी जिसमें आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, दैट इज BCA प्रिपरेशन 2025 लाइव. ठीक है. तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस होंगी इंक्लूडिंग आज की क्लास, वो इस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी. तो आप वहां से ले सकते हो. इसके अलावा आपके पास MCQ PDFs है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर सारी PDFs है जिसके अंदर नोट्स एज वेल एज इंग्लिश के MCQ देख पा रहे हो आप, GK के MCQs देख पा रहे हो आप. ठीक है. सो ऑल दिस इज अवेलेबल. सो लॉट ऑफ PDFs है जहां से आप अपने MCQs लर्न कर सकते हो और फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो. बाकी मैं तो साथ साथ आपको करा ही रही होंगी. ठीक है. अब ये 3 चीजों का तो मैंने आपको काफी मटेरियल दिया हुआ है और मटेरियल ऐड होता रहेगा इसके अंदर. बचा मैथ्स, और मैथ्स के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ. आप मुझे सिर्फ कुछ दिनों का टाइम दो, मे बी 4 to 5 days, कि आई गेट सम कंटेंट ऑन मैथ्स ताकि आप जो टॉपिक्स इजीली कवर कर सकते हो यहाँ पे कवर कर पाओ और उसके MCQs प्रैक्टिस कर पाओ. ठीक है. सो ये तो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है.
ठीक है, मॉक टेस्ट देखो किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट जब तक हम नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मॉक टेस्ट। जैसे अगर आप ये वाले मॉक टेस्ट को देखो, अभी अगर मैं यहाँ से देखूं इसका स्टैट्स, तो इसके स्टैट्स में ये दिखा रहा है कि देखो हमें लगता है ना कि बहुत इजी होता है। एवरेज मार्क्स है 57 120 में से 1240 बच्चे इसको अपेयर कर चुके हैं। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें 120 में से 120 ही लेकर आने हैं, तब तक आपको ये टेस्ट करने हैं। फाइन, सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके नाम भी आएंगे जो टॉप स्कोरर्स होंगे उनके। तो ये बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 में से 120 भी आए हुए हैं। ठीक है, सिमिलर वे आपके भी आ सकते हैं, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। सो यू नीड टू प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 116 नहीं होते, 115 हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जो गलत हुआ उसके 4 गए और एक आपका और माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, समझ रहे हो? सो ये नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट को समझना और उसके चलते अपने पेपर को सही से अटेम्प्ट करना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे अभी बताओ, जो लोग अभी प्रेजेंट है, आपको कौन सा टाइम कंफर्टेबल है? मॉर्निंग 11:30, 4:30 या फिर 7:30 इन द इवनिंग? विच टाइम सूट्स यू द मोस्ट? ओके, सो अभी तो मेजोरिटी मुझे 7:30 की दिख रही है। स्वाति है 11:30, उदय आई कांट अटेंड इन द इवनिंग। चलो ठीक है, हम बेटर है कि पोल में लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका किस हिसाब से है। सो लेट मी गिव यू अ पोल। चूज योर प्रेफर्ड टाइम। एंड ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो जो लोग एनरोल कर रहे होंगे आई लास्ट द टाइम ओवर देयर आल्सो। तो जहां से मुझे मैक्सिमम मिलेगा उस टाइम पे वी विल कीप इट। ठीक है, और क्लासेस आपकी अभी देखो 29th को आपका बोर्ड का एग्जाम है कंप्यूटर साइंस और आईपी का। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस एंड आईपी का बोर्ड एग्जाम इज ऑन 29th ऑफ मार्च। तो उससे पहले वाला जो एक हफ्ता है उसमें हम सिर्फ क्विजेस करेंगे, उससे पहले आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो जब पेपर होगा उससे 4-5 दिन पहले आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स ऑन विच यू विल बी वर्किंग। उसके बाद हमारा रेगुलर जब तक अपना पेपर नहीं हो जाता तब तक हम लगे रहेंगे। और हमारा पेपर एक्सपेक्टेड होता है मई 2nd वीक में। तो आप ये लगा लो मई 1st वीक तक का टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, सो वी हैव टाइम अप टू 1st वीक ऑफ मई। तो हमारे पास पूरा अप्रैल का महीना है जिसमें हमारा सिलेबस तो हो ही जाएगा, और फिर हम लाइव क्विजेस करेंगे। लाइव क्विजेस करेंगे सबके, जीके का भी, इंग्लिश का भी, कंप्यूटर साइंस का भी। भाई यहाँ वोट में तो मुझे 11:30 वाले वोट ज्यादा मिले। आप सब तो अभी इवनिंग लिख रहे थे। उदंत आपके साइड पे पोल ऑप्शन होगा, उस पे जाओ, देखो वहां मिलेगा आपको। So I have maximum votes for 11:30 a.m. over here. इलेवन 30 suits me as well, so that is fine. तो यहाँ का जो अभी निकल के आया है वो तो 11:30 निकल के आया है। बाकी आपको वहां पर मैंने शेयर किया हुआ है ऐप पे, वो भी हम एक बार देख लेंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम होगा अभी के लिए हम इसको 11:30 ही रखते हैं। तो कल भी आपकी जो क्लास होगी दैट विल बी एट 11:30। ठीक है, सो कल भी आपकी क्लास 11:30 होगी। फिर जब सब लोग ज्वाइन करने लग जाएंगे फिर हम देखेंगे कि टाइम में क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो होगा वो इट विल बी फ्लेक्सिबल, डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटीज चॉइस, राइट?
So tomorrow we will be having the class at 11:30 AM. अभी आपको कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, कोई भी चीज आपको चाहिए वो आप मुझसे पूछ सकते हो. It will be 40 minutes, Udant. 40 to 45 minutes. You have to find more questions on GK which are based on science and IT, Akash. मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, बाकी आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हो और जितने ज्यादा प्रिपेयर कर सको उतना बेटर है. तो आप एक रोज का टारगेट रख लो कि रोज के 10 या रोज के 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है. सो बेस्ट तरीका यही होता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए, दैट यू कीप अ टारगेट कि इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड देन गिव मॉक टेस्ट. हैव डन लाइक अ गुड अमाउंट, आपके पास 500 क्वेश्चंस के राउंड आपको लगता है आपने याद कर लिए हैं, तो उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करो एंड सी कि आप मॉक टेस्ट में कहाँ स्टैंड करते हो. एंड एक चीज बार बार मैं बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ आप सबको कि बेटा मैथ्स की टेंशन लेके बाकी 3 को खराब मत करना. काफी बच्चे ऐसे करते हैं, देखा आ गया ना क्वेश्चन वही वरने का कि मैम माय मैथ्स इज वीक, कैन आई स्टिल स्कोर गुड? यस यू कैन स्कोर गुड इवन इफ यू डोंट अटेम्प्ट इवन अ सिंगल मैथ्स क्वेश्चन. ठीक है. आपके पास 250 260 से ऊपर मार्क्स नहीं आते बच्चों के किसी के भी जब हमारे पास रिजल्ट आता है. ठीक है. तो उसमें आपके पास देखो 70 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस आर नॉन मैथ्स क्वेश्चन. 70 into 4 is 280. अगर आप इन 3 को एक्सेल कर लेते हो और आपके यहाँ 280 मार्क्स बनते हैं तो भैया आप टॉप रैंकर्स में से हो गए. पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स पढ़ो ही मत. तो आप मैथ्स पढ़ो, जो इजी टॉपिक्स हैं मैंने पहले भी बताए हैं, जैसे कि सेट्स है, मैट्रिसेस है, फंक्शंस है. ठीक है. देन आपके पास और बेसिक स्टैटिस्टिक्स है. तो ये जो टॉपिक्स इजी होते हैं, गो थ्रू दीज, इनको जरूर करके जाओ ताकि इनके क्वेश्चंस तो आप कर सको. ठीक है. लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम वो करने बैठेंगे तो हम बाकी सब कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसका टाइम ही नहीं बचेगा. ठीक है. अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, जिसके पास मैथ्स था उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके पास नहीं था. ठीक है. तो इसलिए आप अपनी बाकी चीजों पे फोकस करो. एंड पेपर करना भी इसमें बहुत बड़ी आर्ट है कि आपके नेगेटिव मार्किंग कहाँ जाएगी, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है. क्या पूछ रहे हो मैम? जीके के लिए अरिहंत वाली बुक में जनरल साइंस, वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली है राघव, तो आपको वो जनरल साइंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको सिर्फ साइंस और आईटी से रिलेटेड ही करने हैं. जिम्स में जाने के लिए देखो, जिम्स में जाने के लिए आपका जो रैंक है अगर वो 1000 के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है, इफ योर रैंक इज बिटवीन 1 to 1000 यू कैन इजीली गेट इनटू जिम्स. तो जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि आपके पास विप्स हो गया, एमएसआईटी हो गया, ठीक है, इसमें आने के लिए अगर आपका 500 से नीचे रैंक है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगी. आईआईटीएम, जिम्स, इसको भी मिला लोगे तो 1000 तक अगर रैंक है तो आपको इनमें एडमिशन मिल जाएगी. मैम सब बहुत डरा रहे हैं कि बेटर है बीटेक कर लो रात दिन बीसीए में, बहुत फाइनेंशियली वीक है इसलिए जल्दी से अच्छे जॉब चाहिए 15 LPA तक. एंड अभी मेरे बिना प्रिपरेशन के और प्रिपरेशन करूँ मैम तो 300 प्लस तक आ जाएंगे. क्लास 12 में सीएस था तो बहुत सी चीजें आती हैं बस. यस सूरज, देखो बाकी ये 15 LPA पैकेज जो आपको चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन योर कोडिंग स्किल्स. सिर्फ बीसीए में एडमिशन मिलने से पैकेज नहीं मिल जाएगा. ठीक है. सो उसके लिए जब जैसे मैं आपको गाइड करूंगी थ्रू आउट बीसीए, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे साथ सिर्फ बीसीए एंट्रेंस नहीं पढ़ रहे हो, आपके बीसीए के सारे सेमेस्टर के कोर्सेज भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे. सो हम पूरे सेमेस्टर वाइज स्टडी भी कर रहे हैं एंड आई विल हेल्प यू टू पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉम्पिटिशंस, क्योंकि जितना ज्यादा आप वहां पर दिखोगे, जितना ज्यादा आपका स्किल्स होंगे, उतनी इजीली और उतनी अच्छी जॉब आपको मिल पाएगी.
मैथ्स का लेवल कितना होता है? सारे मिक्स्ड होते हैं बेटा, 9th 10th 11th 12th के अलग अलग टॉपिक्स हैं जो उसमें लिए हुए हैं, तो सब में से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, सीबीएसई से इजी होता है। सीईटी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सीयूईटी के लिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स लिखा हुआ है। पेपर्स है इंग्लिश, जीटी, मैथ, सीएस। तो अगर कोई सिर्फ जीटी भी देगा? नहीं नहीं बेटा, इंग्लिश जीटी तो अलग चीज है, आपको मैथ्स और सीएस देना पड़ेगा अगर आपको बीसीए करना है तो। काफी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ मैथ्स पे भी आपको बीसीए में एडमिशन मिल जाएगी, सीएस की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वो आप चेक कर लेना, लेकिन मैथ्स और सीएस में से कोई एक तो पक्का चाहिए होगा हर यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैथ्स और सीएस में से कोई भी ना हो और आपको बीसीए में एडमिशन दे दे यूनिवर्सिटी। और आईपी यूनिवर्सिटी में सारी सीट्स हमेशा पहले सीईटी के बेसिस पे मिलती हैं। सीईटी के बाद जो बची खुची सीट्स होंगी वो सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पूरा फोकस सीईटी पे होना चाहिए अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी में बीसीए में एडमिशन ढूंढ रहे हो तो। यू विल बी गिविंग एंट्रेंस एग्जाम अगेन राघव? आपका एक साल जो आपने जिम्स में पढ़ा वो वेस्ट नहीं हो जाएगा, या आपने ड्रॉप कर दिया था लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर आपने एडमिशन लिया ही नहीं था जिम्स में फिर? बट जिम्स रोहिणी इज अ गुड कॉलेज, व्हाई डिडंट यू टेक एडमिशन इन दैट? मर्न स्टैक इज बेटर श्याम। वैसे तो दोनों का स्कोप ही बहुत है, बट यू कैन गो फॉर मर्न स्टैक। बट उसके लिए आपको पहले बेसिक कोडिंग, दूसरी चीजों में स्किल्स शुड बी शार्प इनफ। डीएससीयू में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? डिपेंड करता है आपके साथ वाले जो है वो क्या परसेंटेज लेकर आ रहे हैं, तो वो तो परसेंटेज के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। वहां पे तो कोई रैंक वगैरह नहीं चाहिए। सो 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। आई विल गिव माई एग्जाम अगेन। ओके, यू वांटेड विप्स। तो बेटा 500 से कम का रैंक आना चाहिए, तो बड़े आराम से मिल जाएगी। 600 तक वालों को भी मिल जाता है, बट बेटर है कि इफ यू हैव अ रैंक लेस देन 500 तो यू कैन इजीली गेट इनटू विप्स। ठीक है, और बताइए, और क्या सवाल है? पढ़ाई हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ आपका दिमाग में जो डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड या हाउ वी विल प्रिपेयर, वो सिर्फ मैं आपके आंसर्स करूंगी। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, और कोई डाउट्स हैं किसी को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज द कोर्स इज अवेलेबल एट अ फ्लैट 60% ऑफ ड्यू टू होली। ठीक है, तो होली ऑफर चल रहा है अभी ऐप के ऊपर। वैसे ही कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, दैट इज 999। और उस 999 के ऊपर भी आपको 60% ऑफ है। दैट मीन्स आपको 400 रुपए के अराउंड पड़ेगा सिर्फ। 400 रुपीज में यू आर गोइंग टू गेट complete set of live classes, right? Then you're going to get so many mock tests, notes, everything. बीसीए के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है मनीष, एक ही कॉलेज है अग्रसेन, लेकिन उसमें भी फीस सेम है प्राइवेट वाली। हाँ, फीस सेम है प्राइवेट वाली। अभी तक तो उदंत पेन पेपर मोड ही है, चेंजेस होंगे तो आई लेट यू नो। सीयूईटी आपका कंप्यूटर बेस्ड है, सीईटी आपका पेन पेपर बेस्ड है, ओएमआर के ऊपर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ, भीड़ तो है, दैट्स ट्रू श्याम। कंपटीशन टफ है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है ना। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसमें भीड़ ज्यादा हो ही जाती है। क्योंकि जो चीज ज्यादा डिमांड में है, जिसका आपको स्कोप ज्यादा लग रहा है, हर कोई वही करना चाहेगा। बट देन आपको उस कंपटीशन में से सबसे अच्छा निकल के आना है। आकाश, if you are getting a rank below 1000, it's not difficult for outside Delhi students also. राघव, बीसीए के लिए सीयूईटी में मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस।
और इवन आपको अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है तो भी आपका मैथ्स और कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, वो तो बीटेक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पीसीएम है। बट द if you want to go for BCA, if you want to go for BSc in computer science, कई कॉलेजेस आजकल आपको BA वोकेशनल में भी कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड करते हैं। 250 से ऊपर मनीष, 400 में से। उसी के लिए प्रिपेयर करो श्याम अच्छे से। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छा रैंक लाओगे, तो कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर डिटरमिन्ड कि आपको इधर ही एडमिशन चाहिए, सो जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। कॉमर्स स्टूडेंट्स में पिछले साल वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन बीएससी कंप्यूटर साइंस। उसने सीएस का सीयूईटी दिया था। आप इस बार यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस एक बार चेक कर लेना उदंत। मैं भी उससे पूछ के बता दूंगी, जो स्टूडेंट है ऑलरेडी वहां पे। आई आस्क हिम। आप भी एक बार साइट पे चेक कर लेना। ठीक है। So from tomorrow onwards, we will have regular classes. From tomorrow, we'll start at 11:30 morning. अगर आपको देखो, मैं अगर आपको रेट करके बताऊं ना कोर्सेज, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको लेनी चाहिए बीटेक सीएस। ठीक है। बीटेक सीएस नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप सेकेंड ऑप्शन में बीसीए पे जाओगे। बीसीए नहीं कर पा रहे हो तो बीएससी कंप्यूटर साइंस पे जाओ। बीएससी कंप्यूटर साइंस भी नहीं कर पा रहे हो तो बीए वोकेशनल कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेटिंग।